हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। मेरा काम है लोगों की खान पान की आदतों में सुधार करना और उन्हें अच्छी सेहत देना। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे कुछ एक स्लाइड्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम अपने जो खाने की आदत है उसको कैसे सुधार सकते हैं और अपने अंदर हेल्थ की जो डिजीज होती है उन्हें अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उन पर अपन उनको रोक सकते हैं। जैसे कि पेट का मोटापा होना और काफी वीकनेसेस आना, हड्डियों में जोड़ों में दर्द होना या काफी सारी बीमारी। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके सामने स्लाइड एक शो हो रही है। ये देखिए, अनियमित लाइफस्टाइल या जीवन शैली। ओके, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके ऊपर क्या लिखा है, ये बढ़िया। नियमित लाइफस्टाइल या जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं। कहने का मतलब अपने लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं। अपने एक तो खाने की आदत कैसी है वो डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, अगर अपन फास्ट फूड जंक फूड वगैरह खाते हैं, पानी पूरी पताशी पूरी फास्ट फूड जैसे कि बर्गर पिज्जा और समोसे चटनी जो भी खाते हैं अपन, तो वो एक तो अपनी आदत है। एक अपने अंदर आलस्यपन होना, भोजन से पोषक तत्वों का अपर्याप्त अवशोषण, यानी कि अपन में अच्छी तरह से जो प्रोटीन है, फाइबर्स वाले फूड है या विटामिन है, मिनरल्स है, वो नहीं ले पाते। तो जाहिर सी बात है, अपने अंदर जो हड्डियों का कैल्शियम है वो घिस जाएगा, मांसपेशियां हड्डियों की हानि होगी इससे। और जो मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आप। आपको जंक फूड अगर खाना है तो आप पहले उनके बारे में देखिए कि हम अगर कोई भी जंक फूड खाते हैं तो उनसे हमें फैट मात्रा कितनी मिल रही है और उनमें कितनी कैलोरीज होती है। अगर मैं बात करूं तो छोले भटूरे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ एक स्लाइड यहाँ पर जो शो किए उनमें कुछ एक का फोटोज लगाई है जिनमें मैं बता रहा हूँ आपको कि जब अगर हम छोले भटूरे लेते हैं तो उनमें लगभग 20 ग्राम अकॉर्डिंग एक कटोरी और दो अगर भटूरे लेते हैं और एक कटोरी छोले की लेते हैं तो 522 लगभग अराउंड कैलोरीज और 20 ग्राम फैट की मात्रा मिलती है, जो कि अपने लिए बहुत ही फैट मात्रा में बहुत ज्यादा है और ये अपनी चर्बी बढ़ाएगा ऑब्वियसली। जैसे अगर आप वड़ा पाव ले लें, नूडल्स ले लें, समोसे ले लें या पिज्जे में अगर ये देखा जाए तो अगर इतनी सब मान के चलो आप, इससे पिज्जा के अंदर जितनी उतनी बर्गर के अंदर होती है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर अपन ये लेते हैं तो उसी हिसाब से अपने फैट मात्रा और कैलोरीज कितनी जा रही है, जो कि अपनी भोजन की आदतों का नतीजा है जो अपनी आज हेल्थ समस्या है। ठीक है। और जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये आप देखिए, इससे देखने से आप समझ गए होंगे कि अगर, चलो अब स्लाइड पढ़ने की जगह इसको समझिए। ये भाई साहब क्या लेकर बैठे हैं, चावल लेकर बैठे हैं, सब्जी लेकर बैठे हैं, सलाद पास में रखा हुआ है, ठीक है ना। राइस लेकर बैठे हैं, सलाद लेकर बैठे हैं, हाँ, और थाली में इनके परोस में क्या हुआ है कि चावल और दाल। ठीक है। अब अगर ये यूं समझिए कि दिन भर कहीं गए हुए हैं, अपन भी कहीं जाते हैं दिन भर, या तो बाहर का भोजन खा लेंगे, राइट, या फिर शाम को थके हारे घर पे आए और लेट भी पहुंचे हैं, जल्दी पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, दिन भर के भूखे, अपन क्या करेंगे यार, अब रात को खा कर सोना ही तो अच्छा से अपन लेकर, और फिर क्यों ना खाते हैं इस चीज को। ठीक है। तो अपन अच्छे से बढ़िया सा थाली सजाकर एकदम बढ़िया से, और बढ़िया राइस चपातीज सब्जी दाल वगैरह लेकर और खा लेते हैं, और रात को क्या करते हैं, सो जाते हैं, जो कि अपनी कैलोरीज का ज्यादा भाग है। ठीक है। वो अपन ले रहे हैं, आज के भोजन में लेना मोटापे को बढ़ाता है। यानी कि आप अगर हम ये खाकर अगर सो जाते हैं तो ये अपने मोटापे को बढ़ाएगा, कारण कि अपनी कैलोरीज ज्यादा है और और बर्न अपन कर नहीं रहे, है ना, प्रोटीन कम ले रहे हैं, तो अपने मोटापा नहीं बढ़ाएगा तो क्या करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि चार पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर में कमी पाई जाती है। नीचे वाले चार तत्व है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। ये चार तत्व ऐसे हैं जो कि अपने अंदर
कम पाए जाते हैं। कारण, क्योंकि हम ये तीन ज्यादा लेते हैं: जल, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जैसे कि चपाती ले ली अपन ने, ठीक है, अच्छे से रोटी चुपड़ी हुई ले ली, आलू की सब्जी काफी लोग पसंद करते हैं, पनीर की सब्जी पसंद करते हैं, है ना, खाते हो ना। पनीर में ये नहीं बोलता हूँ प्रोटीन नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है, पनीर है प्रोटीन। बट अगर अपन पनीर खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, थोड़ा बहुत पेट मात्रा मिलेगी, लेकिन अपन क्या करते हैं, अच्छा ऑयली और मसालेदार फूड बनाते हैं, राइट। और क्या करते हैं, जल, तीन चीजें लेते हैं। जल भी अपन प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट फेट ये लेते हैं। और ये वाइटामिन मिनरल्स एंड फाइबर ये कहाँ से मिलेंगे अपन को, वेजिटेबल से, फ्रूट से, है ना। फाइबर का सोर्सेज कौन से हैं, अपने सोयाबीन है, राइट। सोया प्रोटीन सबसे बेस्ट माना गया फाइबर के लिए, ये आप ध्यान में रखिए। मिनरल्स ऑफ वेजिटेबल लीजिए, वाइटामिन वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, और बादाम है, काजू है, ये लीजिए, उनसे मिलेंगे। प्रोटीन आपको किन से मिलेगी, मांस है, अंडे हैं, राइट, उनसे मिले। लेकिन अपन को मिलेगा कैसे, उतने उनसे क्या मिलेगा, फेट मात्रा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये चीज मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट। इनमें प्रोटीन जो अपने नॉर्मल जो फूड होता है, जैसे कि अंडे हुए, मांस हो गया, ठीक है, या फिर अपने जैसे दूध है, उसमें भी प्रोटीन मात्रा रहती है, अपना पनीर उसमें प्रोटीन मात्रा रहती है, राइट। लेकिन अगर वो अपन घर पे बनाते क्या, कार्बोहाइड्रेट भी उनमें मिक्स होता है। कारण कि अपन बढ़िया ऑयली चीज बनाते हैं, बढ़िया मसाला डालकर स्वादिष्ट बनाते हैं, राइट। और ये देखिए स्लाइड्स, कितनी वंडरफुल स्लाइड्स है, क्यों, कि क्या आपको ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, क्या आपको ये पेट का मोटापा है। औरतों में देखा जाए या देखा जाए तो पेट का जो ऊपर का है, कमर के ऊपर का जो घेरा भाई, यहाँ पर ज्यादा मोटापा होता है। और महिलाओं के अंदर क्या आता है, कमर या कमर के नीचे मोटापा ज्यादा आता है, राइट। तो पेट के मोटापा सिंड्रोम एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपका बढ़ेगा तो आपका मोटापा बढ़ेगा। इसको कंट्रोल कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप ये देख लीजिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके नाप में कैसे कैसे है, यहाँ पर 20 रुपए लिखा हुआ कैसे। आप एक नापने का मेजरमेंट कर लीजिए, आप फीता ले लीजिए एक, अगर आपका पेट का घेराव अगर पुरुषों में 40 इंच, ओके, और महिलाओं में 35 इंच से ज्यादा है, तो यूं समझ लिए आप में डायबिटीज, हृदय रोग का खतरा है, आप में बीपी भी बढ़ सकती है। आप भी नाप सकते हैं शायद मेरे को तो मैं यहाँ पर बैठ के बता सकता हूँ 80% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ये समस्याएं हैं। और जो मेरे पास आते हैं मैं उनको यही पूछता हूँ कि आपको कितने टाइम से मोटापा है, वो टाइम बताते हैं, उनका पेट का घेराव देखता हूँ, उसका विजुअल पेट देखता हूँ उनका, मैं डेफिनेटली बता देता हूँ कि शायद आपको बीपी या शुगर तो नहीं है। वो ये देख लीजिए 80% लोग हाँ का जवाब देते हैं, और कुछ का ये है कि आने की स्थिति रहती है। अब आप ये स्लाइड्स देखिए, इसमें क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब बढ़ता है तो ये एक चीज ये देखिए आप, इन चीजों से जुड़ा हुआ है, अस्वस्थ जीवन शैली, खाने पीने का अच्छी आदतें नहीं होना, पेट का मोटापा आएगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ेगा, डायबिटीज आएगी, और हार्ट अटैक। तो मेरे को ये समझ नहीं आता, काफी लोग इनको बोलते हैं कि यार पेट का मोटापा इनको कंट्रोल कर लो, यार अभी कोई तकलीफ नहीं है नरेंद्र, अभी क्या जरूरत है कम करने की। वही है ना कि अपने की एक इंडियंस की खूबी है एक चीज की, चाहे वो एक तरह का खूबी ना मानकर उसको एक तरह की आदत मान लो, कि अपन को जब तक है ना समस्याएं सामने नहीं दिखेगी ना, आंखों तले, आंखों के सामने, तब तक हम उनका करते नहीं निवारण। उसका निवारण कब करते हैं, जब अपने अंदर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। कैसे, ऐसे विजरल पेट आपका ये देखिए, ठीक है। और एक होता है आपका बाहर का पेट, ये हिंदी में समझिए, आपका एक होता है बाहर का पेट, आपका होता है अंदर का पेट। आपका पेट बाहर का कब बढ़ेगा, जब आप कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, आप कैलोरीज ले रहे हैं, ठीक है। तो वो यूं समझिए कि जितनी अगर शरीर को जो उतनी ले ले, बाकी का खाना क्या करेगा, अंदर शरीर में साइड्स में डालना शुरू कर देगा, वो क्या करेगा, आपका मोटापा बढ़ाएगा। और जब ये मोटापा बढ़ता है
ठीक है, ये आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज अंदर विजुअल फैट बनना शुरू हो जाता है, वो आपका अंदर ही अंदर मोटापा बढ़ना चालू हो जाता है, जिसके कारण आपकी ये समस्याएं आती है और ये हार्ट अटैक तक पहुंच जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में आप ये देखिए, लो रिस्क होता है, अपन खुश रहते हैं, राइट। मीडियम रहता है तो अपन थोड़े बहुत उदास रहते हैं कि यार, अगर वो जब अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब अपना रेड जोन में आ जाता है। रेड जोन यानी खतरे का निशान, कंटेनमेंट जोन सुना होगा ना अभी नाम, कोरोना लॉकडाउन के वजह है ना। रेड जोन यानी कि खतरे का निशान पे आ जाते हैं ना, तब बोलते हैं यार अब तो वजन कम करना ही पड़ेगा। अभी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और फ्रेंड्स इन्हें काफी रिलेटिव में है, जिनको डॉक्टर ने बोल चुके हैं कि आप पेट का मोटापा कम कीजिए अगर आप ये समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपका पेट का मोटापा है तो डायबिटीज, हृदय रोग तो होगा ही नहीं, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसका असर आपका क्या पड़ता है, मोटापा आएगा, मोटापा क्या आएगा, जोड़ों पर दर्द आएगा, डायबिटीज आएगी, हार्ट अटैक आएगा, और हार्ट अटैक, ये देखिए तीनों चीज, ये स्लाइड से आप समझिए कि अगर ये आएगा तो ये आएगा, तो जाहिर सी बात है ये तीन चीजें भी आएगी, राइट। और जोड़ों का दर्द आप यूं समझ लीजिए, घुटने का दर्द है, काफी लोग 100 में से 99% वो उनको जोड़ों में तो रहता है, जिनका मोटापा या तो रहता है या हो चुका होता है। अब आप सपोज कीजिए आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं, ठीक है, और आपको उठाने के लिए बोल दिया जाए कि आप 20 किलो उठाइए, तो क्या आप उठा पाएंगे? नहीं। तो वही अपने शरीर पे, अगर अपना शरीर नहीं दे सकता तो अपने घुटने पर जोर पड़ेगा इस चीज का, राइट। तो जोड़ों का दर्द डेफिनेटली होगा। अब ये स्लाइड समझिए, कार्टिलेज की क्षति। कार्टिलेज घसती कैसे है, अगर आपके वजन पे जोर पड़ता है, शरीर का पूरा वजन किस पे टिका हुआ है, घुटनों पे, पाँव पे, उस पे टिका था, तो अपने जो ये व्हाइट वाइज आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। जब ये वजन पड़ता है तो ये नीचे आती है, नीचे आती है तो घसना शुरू कर देती है, धीरे धीरे घसती हुई कार्टिलेज क्या होती है, चिपक जाती है। जब चिपक जाती है, अपन चलते हैं तो ये घिसना शुरू हो जाती है, ये घिसती है, तो ये क्या आता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर क्या करते हैं, घुटने चेंज करवाते हैं, 30, 40, 50 हजार जो भी आपको लगते हैं, मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन क्या करते हैं, हमें वो देना मंजूर है, बट अपन को पेट का मोटापा कम नहीं करना, ठीक है। ये इसी स्लाइड में समझा रहा था, वो ये चीज है कि इसमें अपन को स्पेस रखना है। स्पेस कब रहेगा, जब अपने ऊपर वजन अगर बरोबर रहेगा तब इसमें स्पेस रहेगा, जब ऊपर वजन अपना टिकेगा तो जाहिर सी बात है ये घिसना शुरू हो जाएगी, इनमें स्पेस नहीं रहेगा तो घसेगी नहीं, तो क्या होगा, फिर क्या करते हैं, ऑपरेशन इज द लास्ट ऑप्शन, महंगे महंगे ऑपरेशन, घुटने चेंज करवाइए। अगर आप वजन कम नहीं करेंगे तो ये कितने रुपए का ऑपरेशन करवाओ, कितने घुटने चेंज करवाओ, ये वापस आप ओरिजिनल घुटने अगर वो दर्द कर सकते हैं, वो आप चेंज करवा सकते हैं, तो ये तो फिर भी डलवाए हुए हैं, तो ये तो कितने टाइम चलेंगे। अब आप ये देखिए, एक तो नॉर्मल पाँव है, एक डायबिटिक वाला पाँव है, ओके। डायबिटिक जो पाँव होता है उसमें नीली धारियां बनना शुरू हो जाती है, और नॉर्मल पाँव ऐसा नजर आता है। डायबिटिक कैसे आती है, सारी चीजें एक ही है, वजन को कंट्रोल करने के क्या क्या लाभ है, क्या है, डायबिटीज से बचा सकता है, वो बीपी से बचा सकता है, हार्ट अटैक से बचा सकता है, कोलेस्ट्रॉल से बचा सकता है। कोलेस्ट्रॉल जब आपका बढ़ता है तब आपका हार्ट अटैक होने के चांसेस रह जाते हैं ज़्यादा। आप ये यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, डॉक्टरों को भी पूछ सकते हैं कि सर में, और किसी भी नज़दीकी डॉक्टरों के पास ना जाकर आप किसी भी नज़दीकी आप न्यूट्रिशन सेंटर होगा हमारा, वहाँ पर आप जाइए, आपका फ्री बॉडी चेकअप होगा, और वो आपको सारी बातें अच्छे से बता भी देंगे, समझा भी देंगे। और ये भाई साहब का फोटो देख रहे हैं, निमंत्रण पत्र ले रहे हैं, निमंत्रण का लिया हुआ पता है, ये डायबिटीज देवी और श्रीमान हृदय रोग, ये किसके लिए है, ओबिसिटी या पेट का मोटापा अगर होगा तो आइए साहब हमारे पास आइए, डायबिटीज भी हम देंगे, श्रीमान हृदय रोग भी
हम देंगे अगर आप मोटापा हमारे पास लेकर आएंगे तो। धन्यवाद आपका। और ये देखिए, लास्ट स्लाइड से ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड्स को। फैट अपने शरीर में 4 तत्वों से बना हुआ है। किससे? फैट से, पानी से, हड्डियों से और मसल से। चारों ही जरूरी है अपने अंदर, बट सही मात्रा में। ये 3 चीजें अगर ज्यादा भी होगी तो कोई जरूरी नहीं है। 70% अपने अंदर पानी होना चाहिए, हड्डियां होनी चाहिए, मसल्स अच्छी होनी चाहिए, 35% के अराउंड मसल्स होनी चाहिए, हड्डियां होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अपन क्या रखते हैं, ज्यादा फेट रखते हैं। हमें यही पसंद है ना, थोड़ा मोटा दिख रहा है, ये बताते हैं ना अपन। देखिए, मोटापा घटाने का भी अब क्या बोलते हैं लोग कि हाँ खाना बंद कर देंगे, मोटापा होगा कम। इस दिन भाई साहब ने अपने मर्जी से वजन कम किया और ये इनका नज़ारा सामने आया, राइट। और इनके सामने क्या शो हो रहा अभी, इससे अच्छा तो पहले ही ठीक लग रहा था। ये तो फिर भी लोंडा सा लग रहा तो रहा था। अरे इसमें तो बूढ़ा हो गया है। कारण क्या है, इसने अपनी मर्जी से वजन कम किया और आज ये नौबत आ रही है। इसमें हड्डियों का कैल्शियम कम हो चुका है, तो कम हो चुका है, और पानी भी कम हो चुका है, मसल्स भी कम हो चुके हैं। बचा क्या है, इसमें चर्बी बची है जो कि लटक रही है नीचे। वजन कम करने का तरीका होता है इस तरीके से। ये नज़ारा आपको कैसा लगा? ये कोई 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में नहीं होता भाई साहब। ये होता है इस तरह से। धैर्य बना के रखें। जिस तरह से मौसम चेंज होता है उसी तरह से आपका पेट का मोटापा भी चेंज होगा। आप इसमें से इसमें देखिए कोई नजर नहीं आ रहा, इसमें से इसमें देखिए कोई नजर नहीं आ रहा, इसमें से इसमें देखिए कोई नजर नहीं आ रहा, इसमें से इसमें देखिए कोई नजर नहीं आ रहा, इसमें से इसमें देखिए कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से इसमें देखिए आप, इनमें तो नजर आ रहा है ना। लेकिन अच्छा भी लग रहा है। कैसे मोटापा कम होता है आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मैं कि आपको पर डे 1500 कैलोरी चाहिए पुरुषों के अंदर और 1400 के अराउंड चाहिए औरतों के अंदर। आप कैलोरीज नापना सीख जाइए कि आपको खाने कैसे खाना है, क्या क्या खाना है। वो आपको नजदीकी न्यूट्रिशन सेंटर पर बताइए, उनसे अपना बॉडी चेकअप कराइए। बॉडी चेकअप का आपको से कोई चार्जेस नहीं लेंगे और वो आपको अच्छे तरीके से समझाए, चाहे आप मुझे कुछ लें या नहीं लें। धन्यवाद। आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा प्लीज बताना, अगर अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने खाने की आदतों को सुधार कीजिए। धन्यवाद।